अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने इंशाल्लाह 11वां पारा स्टार्ट करना है इमाम हिशाम के लिए। अब तक हमने सबसे पहले नाफे के दो स्टूडेंट्स पढ़े, कौलून और वर्श। फिर इमाम इब्ने कसीर के दोनों स्टूडेंट्स को, बज़ी और कुम्बल को एक साथ पढ़ लिया था हमने। फिर नेक्स्ट हमने अबू आमर बसरी के दोनों शागिर्दों को अलग अलग पढ़ा। दूरी बसरी के लिए दो पारे अलग पढ़े, सूसी के लिए दो पारे अलग पढ़े। नेक्स्ट अब हमारे पास कौन सा इमाम है? इमाम इब्ने आमिर शामी। शाबाश, इब्ने आमिर शामी। ठीक है, अब इब्ने आमिर शामी के कौन से दो स्टूडेंट्स हैं? हिशाम और इब्ने ज़कवान। शाम इब्ने हिशाम और इब्ने ज़कवान। दकवान। ठीक है, सो पहले हम इंशाल्लाह हिशाम के लिए दो पारे पढ़ेंगे, फिर हम इंशाल्लाह इब्ने दकवान के लिए दो पारे पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह। अच्छा, अब सबसे पहले तो इनके लिए ना मुदूद के इख्तिलाफ देख लें। इजी है। मद मुत्तसिल पे भी इन्होंने, हिशाम ने तवस्सुत करना है, और मद मुनफसिल पे भी इन्होंने तवस्सुत करना है। ठीक है, हाँ जी, नोट कर लिया गया? जी। दोनों पे ही तवज्जुह करना है। जी जी, दोनों पे ही तवस्सुत, मद मुत्तसिल पे भी तवस्सुत और मद मुनफसिल पे भी तवस्सुत। ठीक है। जी। अच्छा, अब जरा मुझे हमज़तैन का नक्शा बनवाएं एक दफा, शाबाश मेरे साथ। अगर हमज़तैन है तो उनकी कितनी अक़साम हो जाती हैं बेसिकली? दो दो। इकसाम हो जाती हैं। दो अक़साम हो जाती हैं। कौन कौन सी? मिन फी कलिमा और कलिमा फी कलिमतैन। कलिमतैन। ये शाबाश, हमज़तैन मिन कलिमा और हमज़तैन मिन कलिमतैन। कल कलिमतैन। अच्छा, अब हमज़तैन जो मिन कलिमा है उसकी पूरे कुरान पाक में कितनी शक्लें हैं? सिर्फ तीन। तीन शक्लें। कौन कौन सी? दोनों हमजा मफ्तू। ठीक है, दोनों हमज़ा मफ्तूह। मफ्तूह और पहला मकसूर। मफ्तू दूसरा मकसूर। पहला मकसूर मफ्तूह दूसरा मकसूर। और तीसरा और पहला मफ्तू दूसरा मضमूम। वेरी गुड, पहला मफ्तूह दूसरा मज़मूम। फिर हमज़तैन मिन कलिमतैन, वो कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। दो तरह के। कौन कौन से? मुत्तफ़िक़तुल पहला हरका मफ हाँ, मुत्तफ़िक़तुल हरका और मुख्तलिफ़तुल हरका। शाबाश, मुत्तफ़िक़तुल हरका और मुख्तलिफ़तुल मुख्तलिफ मुख्तलिफ़तुल हरका। मुख्तलिफ़तुल हरका। ये ज़बानी याद हो चुका है आप लोगों को? जी जी इतना जी। हो गया। जी हम्म। बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, एटलीस्ट ये इतना तो ज़बानी याद होना चाहिए ना। आगे किसने क्या करना है वो तो बात की सीन है, लेकिन ये तो सबका नक्शा कॉमन है। अच्छा, अब मुत्तफ़िक़तुल हरका में कौन कौन सी शक्लें आ जाती हैं? मुत्तफ़िक़तुल दोनों में हमजा मफ्तू। दोनों हमज़ा मकसूर, तीन शक्लें आ जाती दोनों हैं। हमजा मफ्तूह, दोनों दोनों हमजा मकसूर, मफ्तू दोनों दोनों मज़मूम। मकसूर दोनों दोनों मज़मूम। मज़मूम। शाबाश, दोनों मफ्तूह या दो दोनों दोनों मकसूर या दोनों मजमूम। मज़मूम। मज़मूम। और मुख्तलिफतुल हरका में कौन कौन सी शक्लें आ जाती हैं? और पहला हमजा मफ्तू पहला दूसरा मकसूर, मकसूर और दूसरा मज़मूम। मकसूर और मज़मूम। शाबाश, पहला मफ्तूह दूसरा मकसूर या या मज़मूम। मज़मूम। मद्मूम। मजमूम। फिर दूसरा मकसूर, दूसरा हमजा पहला मफ्तूह मकसूर या पहला मज़मूम। मकसूर दूसरा मज़मूम। दूसरा हमजा मफ्तूह पहला मकसूर पहला मकसूर या और मज़मूम। या फिर मद्मूम। शगुफ्ता या जरा दोबारा बोलें। मज़मूम। पहला हम नहीं, दूसरा हमजा मफ्तूह पहला मकसूर या मज़मूम। वेरी गुड, देखें अब ये चार शक्लें हो गई, और आखिरी शक्ल कौन सी है? पहला मज़मूम दूसरा मकसूर। शाबाश, ये शाह इरा वाली। और कौन सी शक्ल कुरान में एग्जिस्ट नहीं करती? पहला मकसूर दूसरा पहला मज़मूम मकसूर, वाली। दूसरा मज़मूम। हाँ ठीक है, इसका ऑपोजिट, यानी पहला मकसूर दूसरा मज़मूम कुरान में एग्जिस्ट नहीं नहीं करती। करती। नहीं करता। अब मैं आपको एक बहुत सौखी चीज बताने लगी हूँ। इमाम हिशाम के लिए हमजतैनी मिन कलिमतैन, क्या बोला मैंने? हिशाम के लिए हमज़तैन हमज़तैन मिन मिन कलिमतैन। कलिमतैन। ये सारा का सारा हफ्स के जैसा है। हमज़तैन मिन कलिमतैन। हाँ जी, ठीक है, इसकी सारी की सारी शक्लें जो कुछ भी है ये सारा का सारा किसके जैसा है? हफ्स के जैसा। हफ्स के जैसा। यानी इसका क्या मतलब हुआ? हमें हमजतैनी मिन कलिमतैन में इमाम हिशाम के लिए गौर ही नहीं करना, कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। ठीक। हाँ, इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही थी बार बार ये याद कर लें, आगे जाके जो है ना चीजें हफ्स की तरह होती जाएंगी हमजतईन में। ठीक है। अब हमने देखे अब अभी अब वो जो कालून के लिए या जो वर्ष के लिए, अपने कसीर के लिए, हमने अबू अमर के लिए डिफरेंट देखते आए थे ना,
یہ اب آگے جا کے ابو جعفر اور رویس کے لیے ڈفرنٹ ہوگا، اتنا دور جا کے، ٹھیک ہے؟ سو اب پچھلی کہانی آپ لوگوں کے لیے یاد رکھنی ہے. تو خیر میں کیا بتا رہی تھی کہ حمزتین من کلمتین کے سارے کیسز امام ہشام کے لیے کس کے جیسے ہیں؟ امام حفص کے حفص جیسے. حفص کے جیسے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اس کو ہم مٹا دیں، جی ٹھیک ہے؟ یعنی یہ سارا حفص کے جیسے تو ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لکھ لیا آپ لوگوں نے اپنے پاس، نوٹ کر لیا کہ یہ حفص کے جیسا ہے؟ جی بھائی جی. ہاں. اب پیچھے صرف کون سی کہانی رہ جاتی ہے حمزتین؟ من کلمہ. من کلمہ، ٹھیک ہے؟ اب اس کی تین شکلیں ہیں، یا تو دونوں حمزے مفتوح ہوں گے، یا پھر یا دونوں پہلا مفتوح دوسرا مکسور ہے، پہلا مفتوح دوسرا مضموم. مضموم. اب اس میں ون بائی ون دیکھیں. اگر دونوں حمزے مفتوح ہوں گے، اگر دونوں حمزے مفتوح ہو. مفتوح ہوں گے، مثال کے طور پر کوئی مثال دے مجھے. جاء أحد اثنين نہیں، جاء احد فی کلمہ ہے، کلمتین ہے، كلمتين تو کلمتین. أنذرتكم أنذرتهم اانذرتہم، اسلمتم، اقررتم، ٹھیک ہے؟ أقررتم ٹھیک ہے. سو یہ ہے، ایک سیکنڈ رکیے گا. ہاں جی، سو ہم بات کر رہے تھے کہ حمزتین من کلمہ کی تین شکلیں، دونوں حمزے مفتوح، پہلا مفتوح دوسرا مکسور، پہلا مفتوح دوسرا مضموم. ٹھیک ہے؟ اگر دونوں حمزے مفتوح ہیں تو کیا کیا مثالیں دیکھی ہم نے؟ أأنذرتهم أأقررتم ہم اسلمتم. أأسلمتم چلے. سو اگر دونوں حمزے مفتوح ہوں گے تو امام ہشام نے دو کام کرنے، ٹھیک ہے؟ اگر دونوں حمزے مفتوح ہوں گے تو ہشام نے کتنے کام کرنے؟ دو کام کر. دو کام. ایک وہ کریں گے تسہیل مع الادخال، ٹھیک ہے؟ ایک وہ کیا کریں گے؟ تسهيل مع مال الإدخال. چلیں جی. سو ہے تسہیل مع الادخال، ٹھیک ہے؟ پہلی چیز کیا ہو جائے گی؟ تسہیل مال تسهيل ادخال. مع الإدخال. تسہیل مع الادخال. اور دوسرا وہ کریں گے تحقیق مع الادخال، ٹھیک ہے؟ جیسے ہے انذرتہم تو انذرتہم، کیسے؟ أنذرتهم اور تحقیق مع الادخال انذرتہم. أنذرتهم ہاں، دونوں میں تحقیق. ان کیسے؟ أنذرتهم یس، انذرتہم. بچی تسہیل مال ادخال جب کرتے ہیں تو تسہیل فرسٹ حمزہ میں بھی اور سیکنڈ میں بھی، نہیں دونوں نہیں میں نہیں نہیں تسہیل ہوگی. نہیں نہیں، سیکنڈ حمزہ میں، سیکنڈ حمزہ میں. سیکنڈ میں نہیں، سیکنڈ میں ہوگی. فرسٹ کو ہم تحقیق سے ہی پڑھتے ہیں جی نا. جی ہاں، فرسٹ تحقیق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں تحقیق کے ساتھ ہے. ان، یہ تسہیل ہوئی نا. انذرتہم، اسلمتم، یہ تحقیق کے ساتھ ہے. پھر تسہیل ہے. اسلمتم، اقررتم، ٹھیک ہے؟ ٹھیک. ہاں جی، ٹھیک ہے. سو یہ ہو گیا امام ہشام کے لیے تسہیل مع الادخال اور تسہیل تحقیق تحقيق مع مال. الإدخال. ہاں جی. انور، میں نے آپ کو کو ہوسٹ بھی بنا دیا اور بریک آؤٹ روم بھی بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھ لیں. ٹھیک ہے سمجھ. چلے، یہ کلیئر ہو گیا یہ بات؟ جی. جی بدی. اچھا، ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ جو تحقیق مع الادخال ہے نا، یہ صرف کرتا ہی ہشام ہے، ٹھیک ہے؟ تحقیق مع الادخال کرتا ہی صرف کون ہے؟ هشام. ہشام ہے. تحقیق مع الادخال میں اور کبھی آپ کو کسی کا نام نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟
صحیح. ٹھیک ہے. دوسرا آ جاتا ہے اگر پہلا حمزہ مفتوح ہو دوسرا حمزہ مکسور ہو. دوسرا کون سا کیس ہے؟ پہلا مفتوح دوسرا مکسور. ہاں مثال دیں جیسے. فائدہ ٹھیک ہے. اذا انا انکم. ٹھیک ہے. ائمۃ. آئندہ. ٹھیک ہے. لیکن اس میں نا مستثنا کیسز بھی آ جاتے ہیں. میں جو آپ کو اختلافات بتا رہی ہوں میں آپ کو جنرل رول بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. میں آپ کو جنرل قاعدہ بتا رہی ہوں. اس کے مستثنا کیسز آتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہمارے لیسن میں کہیں آگے تو میں بتا دوں گی یہ مستثنا کیس ہے. ٹھیک ہے. نہیں تو انشاءاللہ شادیہ میں جا کے آپ لوگ پڑھ لیں گے آگے. تو خیر پہلا حمزہ مفتوح دوسرا حمزہ مکسور جیسے اذا جیسے اینا جیسے اینکم. ٹھیک ہے. ایسی صورت میں امام ہشام اگین دو کام کریں گے. کتنے کام کریں گے؟ دو کام کریں دو گے. کام. تحقیق مال ادخال تو یہ کرتے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمیشہ کون سا کام کرتے ہی کرتے ہیں؟ تحقیق مال ادخال. تحقیق مال ادخال. ٹھیک ہے. سو یہ چیز تو آپ کو یاد ہو ہی جائے گی کہ انہوں نے تحقیق مال ادخال کرنا ہی کرنا ہے. باقی ساتھ میں اور کیا کرنا ہے وہ پھر آپ کو ساتھ ساتھ دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر دونوں ہم سے مفتوح ہوں گے تو تحقیق مال ادخال کے ساتھ اور کون سی وجہ آ جاتی ہے؟ تسہیل مال ادخال. تسہیل مال ادخال. ٹھیک ہے. اور اگر پہلا حمزہ مفتوح ہے دوسرا حمزہ مکسور ہے تو ایک وجہ تحقیق مال ادخال کی ہے اور دوسری وجہ آ جائے گی تحقیق بلا ادخال یعنی حفظ کے جیسا. ٹھیک ہے. دوسری وجہ کون سی آ جائے گی؟ تحقیق بلا ادخال. تحقیق بلا ادخال حفظ کی جیسی. ٹھیک ہے. اچھا. جیسے ہے انکا. ٹھیک ہے. دوبارہ بولیں شاہ آواز مقدم بریک کون ہوتی سی ہوتی ہے؟ ہے. جس ترتیب سے میں لکھوا رہی ہوں نا ویسے ہی میں مقدم کہہ رہی مؤخر ہے. ٹھیک ہے. جو ترتیب میں لکھوا رہی ہوں نا ویسے ہی مقدم مؤخر ہے. جیسے میں نے دونوں حمزے مفتوح میں لکھوایا تسہیل مال ادخال پہلے تو وہی مقدم ہے. ٹھیک ہے. اور جو پہلا مفتوح دوسرا مکسور میں تحقیق مال ادخال لکھوایا تو وہی مقدم ہے. جو پہلے لکھوا رہی ہوں وہی مقدم ہے. صحیح ہے. ٹھیک. چلیں یہ بھی لکھ لیا. جی. پھر اگر پہلا مفتوح ہو دوسرا حمزہ مضموم ہو تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا اس کی قرآن پاک میں مثالیں ہی صرف کتنی ہیں؟ ہاں یاد ہے میں نے بتایا تھا پہلا حمزہ مفتوح ہو دوسرا حمزہ مضموم ہو تو اس کی مثالیں قرآن پاک میں کتنی آتی ہیں؟ ایک تو یشاء الہ ایشا فی کلمہ ہے کلمتین. أنبئكم ہاں جی. ألقي آتی نا باجی سے ہاں جی. القی آ گیا. انبئکم. اور تیسرا أنبئكم انزلہ. أنزل. ٹھیک ہے. اس کی قرآن پاک میں مثالیں ہی صرف تین ہیں. پہلا حمزہ مفتوح دوسرا حمزہ مضموم کی قرآن پاک میں مثالیں صرف کتنی ہیں؟ صرف تین ہے. صرف تین مثالیں. اُنبئکم یہ سورہ آل عمران میں یہ جو میں بات بول رہی ہوں بہت اہم ہے نوٹ کریں اپنے پاس. پہلا حمزہ مفتوح دوسرا حمزہ مضموم فی کلمہ. اب جو یشاء الی والی مثال دے رہے ہیں ایک تو اس میں پہلا مفتوح دوسرا مضموم نہیں ہے. ٹھیک ہے شازیہ. جی جی دوسرا وہ فی کلمہ نہیں ہے کلمتین ہے. صحیح ہے. جی 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 چلیں. ٹھیک ہے. تو میں بات کی کری تھی کہ اگر پہلا حمزہ مفتوح ہو دوسرا حمزہ مضموم ہو تو اس کی پورے قرآن پاک میں مثالیں کتنی ہیں؟ صرف تین ہے. تین مثالیں. پہلی ہے سورہ آل عمران میں. پہلی کون سی ہے؟ سورہ آل عمران. سورہ آل عمران میں وہ ہے کلمہ اُنبئکم. ٹھیک ہے. نبئکم. نبئکم. باقی دو ہے ہم اس کو نا ایسے یاد کرتے ہیں. پہلے ہے آل عمران والا دوسرا ہے غیر آل عمران. ٹھیک ہے. کیوں اس طرح کیا؟ کیونکہ ان کے حکم تبدیل ہے. جو آل عمران والا ہے اس کا ایک حکم ہے اور غیر آل عمران کا الگ حکم ہے. ٹھیک ہے. سو آل عمران میں کون سا کلمہ ہے؟ اُنبئکم. تو پھر غیر آل عمران میں کون سے دو کلمات ہو جائیں گے؟ ألقي أنزل. القی اور انزل. ٹھیک ہے. ویسے القی ہے سورۃ القمر میں. ٹھیک ہے. القی کس میں ہے؟ سورہ کا سورہ قمر میں. اور انزلہ ہے سورہ صاد میں. انزلہ کہاں ہے؟ سورہ صاد. سورہ صاد میں. ٹھیک ہے. خیر ان کی صورتیں یاد رکھیں نہ رکھیں لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا ہے کہ اُنبئکم آل عمران میں ہے اور انزلہ القی غیر آل عمران میں. کیسے یاد رکھیں گے؟ أنبئكم آل عمران میں أنبئكم آل عمران. ألقي أنزل غير آل أنزل عمران. غير آل عمران. شاباش.
ठीक है, इतनी बात हो गई डाइजेस्ट। जी बच्ची ओके। अब जो आले इमरान वाला है अउनब्बी हुकुम, इसका वही अइज़ा वाला हुक्म है, ये ऊपर वाला। कौन सी तहकीक दो वजह हो मालिक जाएंगी खाल और अउनब्बी हुकुम में? तहकीक मालिक खाल आ आ और आ तहकीक बिला अइदा वाला, इदखाल। अइदा वाला, अइदा वाला। تحقيق مع الإدخال. تحقیق مع الادخال، بلا تحقیق مع إدخال. الادخال. हाँ, तहकीक माल दखाल और تحقيق तहकीक بلا बिला إدخال. इदखाल। शाबाश। ठीक है, अगर सूरह आले इमरान वाला कलिमा है अउनब्बिउकुम, तो उसमें हुक्म है तहकीक माल दखाल और तहकीक बिला दखाल। आप लिखें, ठीक है, मुझे स्क्रीन पे लिखना मुश्किल लगता है तो इसलिए मैंने सिर्फ एरो ऊपर डाल दिया। आप अपने पास लिखें, ठीक है। जी बच्ची लिख लिया। जी हाँ, चलो ये हो गया। अउनब्बिउकुम में कौन सी दो वजह आ जाएंगी? तहकीक माल इदखाल और तहकीक बिला तहकीक इदखाल। تحقيق. हाँ, तहकीक की वजह ना तहकीक बोले, ज्यादा मुनासिब है, ठीक। तहकीक। 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 चलिए ये हो गया, नोट कर लिया इतना। जी हम्म अब रह गया अउनजिला अउलकिया, इसमें तीन वजह हैं, ठीक है। अउनजिला अउलकिया में कितनी वजह हैं? 3 वजूह। तीन वजह हैं। बताएं कौन सी तीन हो सकती हैं, खुद बताएं बितरतीब। बजी तस्हील माल इदखाल, तस्कील माल तहकीक माल इदखाल, इदखाल. तहकीक माल इदखाल, तहकीक बिला इदखाल। शाबाश, ठीक है, ये तीन ऊपर की सारी वजूह आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले तस्हील माल इदखाल, तहकीक माल इदखाल। फिर तहकीक माल इदखाल, तहकीक मालिक और फिर तहकीक बिला इदखाल। ठीक है, और ये चीजें ऐसी है जो फिंगर टिप्स पे याद हो जाती हैं। मुस्तस्ना केसेस को याद थोड़ा करना पड़ता है, लेकिन ये चीजें खुद ब खुद याद हो जाती हैं अगर इंसान नियत कर ले अच्छी वाली। जी बजी बजी. इसको दोबारा बताइएगा कि ये जो 3 वजह ये किस में है? हाँ, आवाज जब नहीं आ रही. उनजिला और उल्किया में, ठीक है, उनजिला उल्किया ओके. में तीन वजह हैं। गैर आले इमरान वाले में, ठीक है, गैर आले इमरान वाले यानी उनजिला उल्किया में कितनी वजह हैं? 3. 3। तीन वजह हैं। एक वजह. तस्हील माल इदखाल, फिर तहकीक माल इदखाल, और तहकीक बिला इदखाल। जी बजी क्लियर. हो गया। जी बजी हो गया. सो ये उसके ओवरऑल हमजतैन के इख्तलाफात है कि क्या देखा हमने। सबसे पहले तो हमने माइनस कर दिया सारा का सारा हमजतैन मिन कलिमतैन। क्योंकि हमजतैन मिन कलिमतैन हिशाम का सारे के सारा किसके जैसा है? हफ्स हम के हफ्स. जैसा। हफ्स के जैसा, तो वहां पे हफ्स तो के कोई फड्डा जैसा. ही नहीं। फिर पीछे रह गया हमजतैन मिन कलिमा। सो कलिमा में अगर दोनों हमसे मफ्तूह होंगी तो उनके लिए कौन सी दो वजह आएंगी? तस्हील माल इदखाल, तस्कील तहकीक. माल इदखाल, तस्मील तहकीक माल तहकीक. इदखाल। तहसील माल इदखाल और तहकीक माल इदखाल। फिर अगर पहला मफ्तूह होगा दूसरा मकसूर होगा तो उसमें क्या आ जाएगी? दो वजूह तहकीक आएंगी। माल इदखाल और तहकीक बिला इदखाल. हाँ जी, तहकीक माल इदखाल और तहकीक बिला इदखाल। अगर पहला मफ्तूह होगा दूसरा मजमूम होगा तो पहले आपको कैटेगरीज में डिवाइड करना है कि जी. आया वो अब आले इमरान वाला कौन सा कलमा है उनब्बीउकुम. उनब्बिउकुम, या फिर गैर आले इमरान वाले कौन से दो कलमात हैं? उल्किया, उनजिला। उनजिला. उनजिला और उल्किया। शाबाश, ठीक है। अगर उनब्बिउकुम वाला केस होगा तो उसमें हम क्या क्या करेंगे? तहकीक माल तहकीक तहकीक माल इदखाल, माल इदखाल, इदखाल, तहकीक तहकीक बिला बिला तहकीक इदखाल. इदखाल. बिला इदखाल। हाँ जी, तहकीक माल इदखाल और तहकीक बिला इदखाल। और अगर गैर आले इमरान वाले दोनों केसेस होंगे उनजिला उल्किया, उसमें कितनी वजह आ जाएंगी?
तीन 3 बजे बजे आ जाएगी 3 बजे। कौन तस्हील कौन सी? माल इदखाल तस्हील तस्हील माल माल इदखाल इदखाल, तहकीक तहकीक माल माल इदखाल इदखाल, तहकीक तहकीक इदखाल बिला बिला और इदखाल। इदखाल। तहकीक बिला इदखाल। शाबाश। तस्हील माल इदखाल, तहकीक माल इदखाल और तहकीक बिला इदखाल। क्लियर है? क्लियर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ, सो ये बस आपने इसका रट्टा लगा लेना। मेरा ख्याल है पहला मफ्तू, अगर दोनों मफ्तू होंगे ना उसकी, मेरा ख्याल है कोई मुस्तस्ना केस नहीं है हिशाम के लिए, मेरे जहन में कोई नहीं आ रहा मुस्तस्ना केस। लेकिन जो पहला मफ्तू दूसरा मकसूर है ना, अइदा अइन्ना इन्नकुम, इस तरह के केसेस, इसमें काफी सारे मुस्तस्ना केसेस हैं इमाम हिशाम के लिए। खैर, वो इंशाल्लाह आप लोग शादियां पढ़ेंगे तो देख लेंगे। ठीक है। जी इंशाल्लाह। हम्म, ये हो गया हम जताई। अच्छा, अब एक मजे की चीज जरा नोट करें अपने पास। जब भी इमाम हिशाम, ये मिटा दूं, बोर्ड क्लियर कर दूं, स्क्रीन? जी 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 बाजी। ठीक है। जब भी इमाम हिशाम, ये बहुत अहम बात है, ठीक है, जब भी इमाम हिशाम किसी ऐसे कलमा पर वक्फ करेंगे जिसके बिल्कुल लास्ट पे हमजा आ रहा होगा, जब भी इमाम हिशाम किसी ऐसे कलमा पर वक्फ करेंगे जिसके बिल्कुल लास्ट पे हमजा आ रहा होगा। क्या बोला मैंने? जब भी इमाम हिशाम किसी ऐसे कलमा पर वक्फ करेंगे जिसके बिल्कुल लास्ट पर हमजा आ रहा होगा। हाँ ठीक है, जिसके बिल्कुल आखिर में हमजा आ रहा हो। शुरू में से हमारा कोई लेना देना नहीं, दरमियान से हमारा कोई लेना देना नहीं, किस हमजा से सिर्फ हमारा लेना देना है? जो आखिरी हमजा से। आखिर में। आखिर पे आ रहा है, लास्ट पे आ रहा है, उस पे इमाम हिशाम कोई ना कोई तब्दीली करेंगे। उस पे इमाम हिशाम कोई ना कोई तब्दीली करेंगे। कोई ना कोई तब्दीली करेंगे। ठीक है। अब इंशाल्लाह हमारे लेसन में जो कोई ऐसा कलमा आता जाएगा ना, मैं आप लोगों को रूल सिखाती जाऊंगी। ठीक है। अगर अल्लाह ने चाहा तो सारे रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, जो आगे मैं करा दूंगी, जो रह गए वो इंशाल्लाह फिर आगे कहीं ना कहीं कवर हो जाएंगे। और ये जो रूल्स मैं आपको कराऊंगी, आप लोगों ने अपनी नसों के अंदर डाल लेना है, क्योंकि यही रूल्स हमारे इंशाल्लाह इमाम हमजा के लिए आएंगे। अगर अभी आप लोगों ने याद ना किए तो फिर हमजा के लिए आपको परेशानी होगी, क्योंकि तब तो मैं उड़ाऊंगी। जो रूल मैंने करा दिया वो तो फिर आप लोगों को आना चाहिए ना। ठीक है, सो इसीलिए अच्छे बच्चों की तरह अभी कर लेना है। ठीक है। यही इंशाल्लाह सोची होगी। थी कि ये तब्दीली आ रही है, ये इमाम हमजा की भी आती है। हाँ जी, और ये तब्दील इमाम हमजा की भी आती है। ठीक है। इमाम हमजा के थोड़े से रूल्स फिर वास्ट हो जाते हैं, लेकिन हिशाम के काफी जो रूल्स आप करेंगे वो सारे के सारे A to Z वो यूज होंगे इमाम हमजा के लिए भी। ठीक है। सो आप लोगों ने याद कर लेने हैं। ठीक है जी। कौन से वाले जी वजी बाजी हमजा के लिए यूज होंगे? जी। मैंने कहा कौन से वाले हमजा के लिए आप कह रही हैं? ये वाला ना जो हाँ, अभी वक्त आपने हमजा पॉइंट व बताया? हिशाम जो आप लोग पढ़ते हैं ना शसूरा में, उसकी मैं बात कर जी रही हूँ कि बाजी। इमाम हिशाम के लिए जब भी किसी ऐसे कलमा पर वक्फ किया जाए जिसके बिल्कुल लास्ट पे हमजा आ रहा हो, तो उस पे हम्म। इमाम हिशाम ने कोई ना कोई तब्दीली लेकर आनी है। अब ये जो तब्दीली हम हिशाम के लिए पढ़ेंगे, यही एग्जैक्ट तब्दीली इमाम हमजा भी लेकर आएंगे। लिहाजा अभी अगर आप ओके। लोगों ने याद कर लिया तो हमजा के लिए आपको कुछ सहूलत हो जाएगी, कुछ आसानी हो जाएगी। सही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हाँ, वैसे तो इंशाल्लाह, हमने इमाम जज़ाकल्लाह हमजा खैर। के लिए 3 पारे खलफ के लिए चूज किए हुए हैं, 3 पारे खल्लात के लिए, कि काफी सारी चीजें हमारी कवर हो जाएं, ताकि आप लोग जब अशरा सुगरा करें तो कोई मुश्किल ना हो। लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा जहन अभी से याद कर लेंगे तो आसानी होगी। ठीक है जी। जी बाजी। जी बाजी चलिए स्टार्ट करें हम 11वां पारा। जी जी बाजी। ठीक है, खोल लें कुरान। तो यअतज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون। अच्छा, ये जो हिशाम है ना, ये इमाला बहुत कम करते होते हैं। ठीक है। इमाम शामी जो है, यानी हिशाम और इब्न दकवान का इमाला बहुत थोड़ी जगहों पर है। कोई एक आध कलमा हिशाम के लिए, इब्न दकवान के लिए कोई एक आध कलमा बस जरा ज्यादा सा है। ठीक है। यानी बहुत थोड़ी जगहों पे आपको बहुत मिनिमम मिलेगा कि हिशाम के लिए माला है कि इब्न ज़कवान के लिए माला है। ठीक है। जी बाजी। ठीक हाँ, हिशाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा कम है, इब्न ज़कवान का फिर थोड़ा सा आ जाता होता है माला बीच में। कौन सा आ जाएगा क्या शायद। हम्म। चले, सयहलिफून बिल्लाहि लकुम इज़ा क़लबतुम इलैहिम लितु'रिदू अन्हुम फ़अरिदू अन्हुम इन्नहुम रिज्स। देख रहे हैं, सारा का सारा हफ्स के जैसा ही जा रहा है, कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा। हम्म। जी वमअवाहुम जहन्नम जज़ाअन, मद मुत्तसिल मद मुत्तसिल तवसत। तवस्सुत। ठीक है, चाहे मुनफसिल हो चाहे मुत्तसिल हो, इन्होंने क्या करना है?
توسط توسط کرنا ہے. کرنا. توسط करना है. جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى على القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل. مد منفصل توسط. مد منفصل توسط. اچھا اگر کہیں پہ نا آیت کے بیچ میں بھی کہیں پہ حمزہ اینڈ پہ آ رہا ہو نا تو مجھے یاد کرائے گا، میں آپ کو رول سکھا دوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو مزہ آئے گا سیکھ کے، بہت انجوائے کریں گے آپ. جی جی. جی. والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. مد متصل متصل توسط. توسط. عليهم دائرة. مد متصل توسط توسط. اب دیکھیں السوء کلمہ کی اینڈنگ حمزہ پر ہو رہی ہے. ہو گئی. جی. اچھا اب جو ہے نا حمزہ، وہ لوکیشن کے لحاظ سے نا آپ کو تین طرح کا ملے گا، یا تو شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں، رائٹ؟ جی. اب ہمارا جی. مقصد صرف کس حمزہ پہ غور و فکر کرنا ہے؟ آخر جو والا آخر حمزہ میں پہ. ہو. آخر میں آخر والا. میں. ٹھیک ہے، نام بتا تم کیا کہتے ہیں؟ ہر چیز اپنے نام سے پہچانی جاتی ہے. وعلم آدم الاسماء کلها. اللہ نے آدم کو سارے نام سکھائے تھے. جی جی بچی. بتا دیں مجھے. ٹھیک ہے. یاد دے گا. اگر حمزہ ابتدا میں ہوگا، کلمہ کے شروع میں ہوگا، ٹھیک ہے، ابتدا میں ہوگا حمزہ، اگر کلمہ کے شروع میں ہوگا تو اسے کہیں گے حمزہ مبتدئہ. وہ بتا دیتا. ٹھیک ہے، مبتدئہ. ٹھیک ہے، ابتدا میں ہے نا، سو ابتدا سے نکلا مبتدئہ. وہ حمزہ جو کلمہ کی ابتدا میں، اسے کیا کہیں گے؟ مبتدئہ. مبتدئہ. حمزہ مبتدئہ. واٹس والوں کو بھی یہ آواز ٹھیک آ رہی ہے واٹس والے؟ ٹھیک آ رہی ہے؟ صحیح آ رہی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، اگر کلمہ کے شروع میں ہوگا تو کیا کہیں گے؟ حمزہ مبتدئہ. 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 ٹھیک ہے، اگر درمیان میں آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، وسط میں آ رہا ہوگا، تو اسے کہیں گے متوسطہ. ٹھیک ہے، کیا کہہ دیں گے؟ متوسطہ. حمزہ متوسطہ. ہاں دیکھ رہے ہیں، حمزہ مؤنث ہے. مبتدئہ جی. متوسطہ ہے نا. جی. جی. چلے شروع میں تو کیا کہتے ہیں؟ مبتدئہ. 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 درمیان میں تو حمزہ متوسطہ. 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 اگر لاسٹ پہ آ رہا ہے، کنارے پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، طرف پر آ رہا ہے، تو اس کو کہیں گے متطرفہ. کیا کہیں گے؟ حمزہ متطرفہ. 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 ٹھیک ہے، یہی تین لوکیشنز ہو سکتی ہیں نا حمزہ کی، یا تو شروع میں یا درمیان میں یا لاسٹ پہ، ہے نا. جی. جی. شروع میں ہے تو کیا کہیں گے؟ مبتدئہ. 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 درمیان میں ہے تو متوسطہ. متوسطہ. اور لاسٹ پہ ہے تو متطرفہ. ہاں متطرفہ. متطرفہ. کیا کہیں گے فرخندہ؟ یس. ٹھیک ہے، متطرفہ. پہلے تا ہے پھر تو ہے. ٹھیک ہے، متطرفہ. طرف، طرف کنارے کو بولتے ہیں نا. بچی یہ فرسٹ والا پھر سے پڑھ کے بتائیے گا. ہاں مبتدئہ. ہاں مبتدئ. یس. ہاں یہ اچھے سے سمجھنے شازی. ابھی نیکسٹ میں نے انشاءاللہ شاہ صغرا میں بھی یہی وقف حمزہ شام کرانے. مبتدئہ. ٹھیک ہے، شروع میں تو مبتدئہ، درمیان میں تو متوسطہ، لاسٹ پہ تو متطرفہ. متطرف. چلے جی، کلیئر ہے. جی. تو امام ہشام صرف کس حمزہ میں تبدیلی لے کر آتے ہیں؟ متطرفہ. حمزہ متطرفہ میں. شاباش. اب یہ ہو سکتا ہے کہ حمزہ خود ساکن ہو اور اس سے پہلے متحرک ہو. ٹھیک ہے، اس کی تین طرح کی شکلیں ہو سکتی ہیں. کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں بیسیکلی اس میں؟ تین شکل. تین. تین شکلیں. پہلی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ حمزہ خود ساکن ہو اور ماقبل متحرک ہو. ٹھیک ہے، حمزہ خود ساکن ہو اور ماقبل متحرک ہو. متحرک ہو. یہ نوٹ کیجئے گا، ٹھیک ہے، یہ بہت اہم ہے. جیسے اقرا، دیکھیں، اب دیکھیں اقرا میں حمزہ خود کیسا ہے؟ ساکن. ساکن ہے. ساکن. اور ماقبل کیا ہے؟ متحرک ہے. را مفتوح. ہاں مفتوحہ، را یعنی مفتوح. متحرک ہے. ٹھیک ہے، ایسی متحرک. صورت میں ابدال ہوتا ہے. ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟
इब्दाल होता है। इब्दाल। जैसे इक़रा से क्या हो जाएगा? इकरा, इक़रा। कैसे हो जाएगा? इकरा, इक़रा। अगर है तसु तो क्या हो जाएगा? तसू, तसू। ठीक है, सूसी के लिए तो मुस्तस्ना है, लेकिन हिशाम के लिए तो हो सकता है ना। इसी तरह नशा वक्फ करेंगे तो कैसा हो जाएगा? नशा, नशा। हय्यी है तो क्या हो जाएगा? हयी, हय्यी। ठीक है। आप भी ये कंडीशन दोबारा से बताइएगा, कौन सी हम्म कंडीशन में इब्दाल होगा? हाँ, कि अगर हमजा साकिना हो, हमजा खुद साकिन हो और उसके माँ कबल मुतहरिक आ रहा हो। ठीक है, हमजा ओके। खुद साकिन हो और उसके माँ कबल मुतहरिकारो, मुतहरिक आ रहा हो। फिर जो दूसरी कंडीशन है ना, वो थोड़ी वास्ट है, अच्छी खासा ब्रॉडर व्यू है, कि हमजा खुद मुतहरिक है। हमजा खुद कैसा है? मुतहरिक है, मुतहरिक है। और माँ कबल साकिन है। माँ कबल क्या है? साकिन, साकिन है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, ये जो बात है ना, ये थोड़ा ब्रॉडर व्यू आ जाता है इसमें। अब देखिए, माकबल साकिन जो है वो हुरूफ इल्लत भी हो सकते हैं, हुरूफ सहीहा भी हो सकते हैं। हम्म, ठीक है, माकबल जो साकिन है वो हुरूफ इल्लत में से भी कोई हो सकता है, हुरूफ सहीहा भी हो सकते हैं। हुरूफ सहीहा भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं, अगर है माकबल सही साकिन आ रहा हो, ठीक है, अगर हमजा मुतहरिक है, माकबल सही साकिन है, सबसे पहले क्या कैटेगरी हमने बना ली इसकी? हमजा मुतहरिक माकबल सही साकिन। हमजा मुतहरिक माकबल सही साकिन। समझ आ रही है वहां? जी आ जी। रही है। तो जैसे देखिए, मिसाल ले दिफ उन। अब देखिए, दिफ उन में हमजा मुतहरिक है, जी, और माकबल देखिए फा सही साकिन है या हरूफ इल्लत में से? सही साकिन। सही सही साकिन, साकिन है। ठीक है, सो ऐसी सूरत में नकल की जाती है। ऐसी सूरत में क्या किया जाता है? नकल की जाती है। नकल की जाती है। ये जो मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ ना, या आप लोगों ने डेली क्लास शुरू होने हो जैसे होगी ना, मैं आप लोगों को 2 मिनट दिया करूंगी, सबने लिख के अपने नामों के आगे टिक 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 लगाना होगा। ठीक है, एक दिन या 2 दिन मैं आप लोगों को देखने की इजाजत दूंगी, फिर देखने की इजाजत नहीं वो करेगी, जबानी करना होगा। इसीलिए अच्छे बच्चों की तरह ये याद कर लें, क्योंकि एग्जैक्टली यही सारे कवायद हमजा में रिवाइज होंगे, तो हमजा में बहुत कुछ है याद करने के लिए, लिहाजा ये पहले से याद होगा तो कुछ आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है। जी चलो, बेटी। हाँ जी, सो अगर हमजा मुतहरिक है मा कबल, जी जी फरखंदा। हम्म नकल नकलुल हरका। ठीक है, जैसे दिफ उन है। अब देखिए, दिफ उन पे नकल करें तो कैसे हो जाएगी? दिफुन, दिफुन। दिफुन, अच्छा, अब दिफुन जब बना तो इस पे वक्फ भी तो करना है ना। अब दिफुन पे वक्फ करें। दिफ, दिफ। दिफ, है ना, कितना इजी हो गया दिफ। जरा हफ्स के लिए वक्फ करके दिखाएं दिफ उन पे। उन, दिफ दिफ, हाँ, दिफ दिफ, ऐसे करके, दिफ ऐसे करके वक्फ होता है, मुश्किल होता है वक्फ हफ्स के लिए। लेकिन जब हमने हिशाम के लिए किया तो बन गया दिफ। इजी नहीं हो गया? जी, जी, हम्म so, अगर हमजा मुतहरिक होगा माकबल साकिन होगा, तो उसमें साकिन की पहली कैटेगरी क्या बन गई? हमजा मुतहरिक माकबल सही सही, साकिन। सही साकिन, और उस पे सही इमाम साकिन। हिशाम या फिर हमजा क्या कर देंगे? नकल। नकल और नकलुल हरकत। नकरुल हरका कर देंगे। अच्छा, अब दूसरी कैटेगरी आ जाएगी हरूफ इल्लत की, है ना, कि हर्फ हमजा मुतहरिक के माकबल हरूफ इल्लत आ रहे हैं। अब हरूफ इल्लत कौन कौन से हैं? अलिफ वाव या। अलिफ वाव या। ठीक है, कौन कौन से हरूफ इल्लत? अलिफ, अलिफ वाव, अलिफ वाव या। अब इनमें अलिफ को एक तरफ कर लें, वाव और या को एक तरफ ले जाएं। ठीक है, अलिफ को एक तरफ कर लें और आगे वाव, वाव या वाव और या को एक तरफ कर दें। 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो गया।
जी अब मजे की बात, अलिफ फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। खैर अभी उसको ना करें। ये जब इसकी मिसाल हिशाम के लिए ना सिर्फ दूसरी कैटेगरी आती नहीं है। ठीक है, मैंने क्या कहा, अलिफ अगेन कितनी कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है? दो दो कैटेगरी में। अब उनमें से एक कैटेगरी हिशाम के लिए नहीं आती है, वो सिर्फ हमजा के लिए आती है। दूसरी कैटेगरी हिशाम के लिए भी आती होती है। खैर कोई आएगी ना मिसाल फिर कराऊंगी, अभी फिलहाल बस इतना जहन में रखने काफी है। और जो वाव और या है वो भी अगेन दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। वाव और या भी अगेन कितनी कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं? दो कैटेगरीज में। कि वो वाव या असलिया भी हो सकते हैं और जायदा भी हो सकते हैं। वो वाव और या कैसे भी हो सकते हैं? असलिया भी और जायदा भी। हाँ जी, असलिया से मुराद ये है कि रूट लेटर का पोर्शन होंगे। असलिया से क्या मुराद है? और रूट लेटर भी होंगे। और जायदा से क्या मुराद होगा? रूट लेटर का पोर्शन नहीं होंगे। नहीं होंगे। अगर असलिया होंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ, नहीं एक सेकंड, हाँ जायदा होंगे तो सिर्फ उसमें इदगाम होगा। जायदा होंगे तो उसमें सिर्फ क्या होगा? इदगाम होगा। इदगाम होगा। असली होंगे तो नकल भी होगी और इदगाम भी होगा। ठीक है, अगर असली होंगे तो नकल भी होगी और इदगाम भी होगा। हाँ, अभी आज के लिए इतना याद कर लें, बहुत ज्यादा है। ठीक है, बेबीज आप लोग इस वजह से ज्यादा, वरना आसान है, थोड़ा छोटा सा है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि इमाम हिशाम सिर्फ किस हमजा में तब्दीली लेकर आते हैं? हमजा लास्ट मुतसाविर। हाँ, जब हमजा लास्ट पे आ रहा है ना, मुततरिफा। ठीक है, अब लास्ट की वजह, अब चूंकि बड़े हो गए, नाम याद हो गया, तो अब मुततरिफा कहेंगे। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे का नाम जब 7वें दिन रख दिया जाता है, फिर हम उसको कोई बेबी वेबी नहीं बुलाते, उसको उसके नाम से बुलाते हैं ना। ठीक। ठीक है, सो अब हमजा, अब आपको नाम मालूम पड़ गया, लिहाजा अब इसका नाम क्या है अगर हमजा लास्ट पे आ रहा है तो? मुततारिफा। मुततरिफा। ठीक है, सो अगर इमाम वो पूछा जाए कि इमाम हिशाम किस हमजा में तब्दीली लेकर आते हैं तो आप क्या कहेंगे? मुततारिफा। हमजा मुततरिफा में तब्दीली लेकर आएंगे। फिर हमने देखा कि ये जो हमजा है ये डिफरेंट तरह की अशकाल में आ सकते हैं, जिस तरह की शक्लें हो सकती हैं इसकी। पहली शक्ल ये हो सकती है कि हमजा खुद साकिन हो और माक़बल मुतहरिक हो। पहली शक्ल क्या होगी? हमजा खुद साकिन और माक़बल मुतहर्रिक हो। हमजा खुद साकिन है और माक़बल मुतहरिक है। ठीक है, हमजा खुद साकिन है और माक़बल मुतहर्रिक मुतहरिक है। क्या हुक्म लगेगा यहाँ पे? इब्दाल इब्दाल। मिसाल क्या ले ली इसकी? इकरा इक़रा। फिर दूसरा हमने कहा कि हमजा खुद मुतहरिक है और माक़बल क्या है? सही साकिन ना 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 ना, माक़बल साकिन है शगुफ्ता। ठीक है, माक़बल क्या है? साकिन साकिन है। माक़बल साकिन है, यस। फिर उस साकिन को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया। ठीक है, माक़बल क्या है? साकिन 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 है। और उस साकिन को हमने बेसिकली कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया? दो दो में। में दो में दो में। कि माक़बल या तो, हुरूफ इल्लत होंगे या हुरूफ सही होंगे। शाबाश, या तो माक़बल सही साकिन होगा या तो हुरूफ इल्लत होंगे। ठीक है, माक़बल या तो सही साकिन होगा या फिर हुरूफ इल्लत होगा। इल्लत होंगे। इल्लत होंगे। अगर सही साकिन होगा तो उसमें क्या हुक्म लग जाएगा? नकल की जाएगी। नकल की जाएगी। मिसाल हमने क्या देख लिया? दिफ दिफ्न हाँ, दिफ उन, मिल उन। ठीक है, इस तरह के जैसे कलमात, जैसे मर इन, है ना। अच्छा, फिर अगर माक़बल हुरूफ इल्लत होंगे फिर वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएगा? दोबारा से दो कैटेगरीज में हो जाएगा। दोबारा से दो कैटेगरीज में। कि हमने एक तरफ किसको रख लेंगे? अलिफ को, अलिफ अलिफ को। दूसरी तरफ वाव और या को। वाव और या को। फिर अलिफ को अगेन मैंने क्या कहा था, कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे? दो दो कैटेगरी। कैटेगरी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। वो दो कैटेगरीज फिलहाल मैंने भी आपको नहीं कराई, राइट। जी फिर अगर माक़बल वाव या होंगे उनको हम कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे? दो में दो। कौन कौन सी?
असलिया जायदा असलिया और जायदा। अब असलिया होंगे तो क्या हुक्म लग जाएगा? रूट लेटर का नकल लड़का और इदगाम नकल और इदगाम। ठीक है, जैसे अब देखें सऊ इन रूट लेटर क्या है? سوء हाँ سوء जी, रूट सीन लेटर है। वाव ठीक है, हमजा सीन वाव हमजा सू। अब बताएं واو हमजा वाओ असलिया है या जायदा है? असलिया है असलिया है, तो क्या हुक्म लगेगा यहाँ पे? नकल हरका और नकल इदगाम दोनों नकल उल हरक और इदगाम होगी। अगर जायदा होंगी तो फिर फिर सिर्फ सिर्फ इदगाम इदगाम होगा सिर्फ इदगाम हो जाएगा। अब जैसे कुरू इन है, ठीक है, जैसे क्या है? फुरूअ कुरू इन इन रूट लेटर है कारा आ। ठीक है, रूट लेटर क्या है? क़रअ कारा आ, लिहाजा क्या हो जाएगा? इदगाम इदगाम होगा सिर्फ इदगाम हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, जी शुक्र है। अच्छा, अब तीसरी इसकी एक और शक्ल आ जाती है कि हमजा खुद भी मुतहरिक हो और माकबल भी मुतहरिक हो। हमजा खुद भी कैसा हो? मुतहरिक मुतहरिक हो हो और माकबल भी मुतहरिक हो माकबल भी मुतहरिक माँ हो। कबल भी अच्छा, मुतहरिक ये वाला मिटा दो स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है मैंने। जी जी ठीक है, तीसरी मैंने क्या कहा, कौन सी शक्ल आ जाएगी? हमजा हमजा भी खुद ही मुतहरिक और मुतहरिक हो और माँ माकबल भी कबल भी मुतहरिक मुतहरिक हो हाँ जी, शाबाश। हमजा खुद भी मुतहरिक है, माकबल भी मुतहरिक है। ये अहकामात आपको आते हैं। ठीक है, ये अहकामात आपने हमजतैन में जो पढ़े थे ना, हमजा मुख्तलिफतुल हरका के, वही अहकामात जी तकरीबन लगते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, अगर हमजा खुद मफ्तूह हो, हमजा खुद मफ्तूह हो मफ्तूह हो, माकबल मकसूर या मजमूम हो, तो क्या होता होता है? तस्हील होता है हम्म, हाँ जी, हमजतैन का खोले ना। अगर हमजा मफ्तूह था, माकबल मकसूर या मजमूम था, तो क्या था? माँ कबल अच्छा तो सिर्फ इब्दाल हाँ जी, तो इब्दाल था ना। हमजा मफ्तूह माकबल मकसूर या मजमूम हो, तो क्या होता है? जी 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 इब्दाल होता है सिर्फ इब्दाल। और मजमूम मकसूर? हाँ जी, हिरा साथ तिलावत करिए। अच्छा जी, अगर हमजा मजमूम हो, ठीक है, माकबल मकसूर हो, या हमजा मकसूर हो माकबल मजमूम हो, मकसूर मजमूम मजमूम मकसूर वाले केस में क्या होगा? तस्हील और इब्दाल दोनों होंगे ना हाँ जी, बाकियों ने क्या भूल गए हैं? क्या समझू मैं खामोशी को, लड़कियों? घूम के बाजी। वही हमजतैन में जो आपने पढ़े थे वही अहकाम आते हैं इधर भी, हमजा में भी। हमजतैन फी कलिमतैन मुख्तलिफतुल हरका खोले ना। क्या ऐसे नहीं पढ़ा था आप लोगों ने अभी आप लोगों? हाँ, ऐसे कालून के लिए देखें, वर्ष के लिए देखें, इब्ने कसीर के लिए देखें, अबू अमर के लिए देखें, क्या ये अहकामात नहीं पढ़े थे हमने हमजतैन में? जी वहां पे हमजतैन था, यहाँ पे सिंगल हमजा है, बस फर्क इतना है, हरकत वही नहीं है। जी हम्म, बड़ी जी मायूसी हुई भाई, बड़ी मायूसी हुई। चीटिंग करना तक ना आई आप लोगों को, क्या कहूं मैं अब। हाय हाय हाय। बाकी जितने केसेस बचे हैं उन सब में तस्हील होगी। ठीक है, बाकी जितने केसेस बचे हैं उनमें सिर्फ तस्वीर। तस्हील होगी तस्हील होगी। अब मैं क्या उम्मीद रखूं कि आप लोगों को इमाम हिशाम की दफा हमजा हिशाम के कवायद हमजा की दफा याद होंगे? हम्म, जो कवायद हमने वर्ष के लिए पढ़े, जो हम कालून के लिए पढ़े, जो इब्ने कसीर के लिए पढ़े, जो दूरी के लिए पढ़े, जो सूसी के लिए पढ़े, 5 लोगों के लिए हमने पढ़े, वो याद ना हुए तो एक हिशाम के पढ़े हुए आपको हमजा के लिए याद होंगे? चीजें कब याद होती हैं? इनसे अलावा वही भी आती कोशिश है। कर रहे हैं वही आती होती है। खामोश क्यों है भाई, जवाब दे मुझे। बाजी पता नहीं हमजतैन का खौफ कैसे जाएगा जिंदगी से। हमजतैन का खौफ तब भी जाएगा जब आप लोग निकालेंगे। उसका सारा मिक्स हो रहा है। क्यों अल्लाह मिक्स हो रहा है? अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। क्या चीज मिक्स हो रही है, बताएं जरा।
बाजी मिसालों से हो सकता है समझ में आ जाए बात ना, वैसे ये थोड़ा सा वो लग रहा है हमजा, लेकिन इंशाल्लाह जैसे मिसाल अगर आए ना। मिसाल तभी क्लियर होती है जब आपको कायदा याद होता है। आपको याद रखिए, चाहे आप ग्रामर सीख रहे हो, चाहे आप तजवीद सीख रहे हो, चाहे आप किरात सीख रहे हो, आपको पहले कायदे का रट्टा लगाना पड़ता है। जिसका रट्टा स्ट्रांग होता है उसी को तो याद आएगा यहाँ पे हमने कौन सा कायदा पढ़ा था। मिसाल मैं आपके बाजी सामने ले आऊं, समटाइम ना आपको कायदा ही ना मिसाल आता से, हो। बाजी समटाइम मिसाल से बात याद आ जाती है। जैसे ये कुरू वाली जो चीज है ना, ये मुझे इस लफ्ज से याद है कि कुरू जो है ना उसमें कुरू करेंगे। अब जैसे रुइया है ना, उसमें मुझे चले इस तरह से यशा याद है। उइला में बताएं भाई, यशा उइला। यशा, इसमें बाजी हम यशा उविला और यशा उविला, इसमें ये हम आप दोनों तस्वीर हमजों में हाल। जो भी कर रही हैं तब्दीली, दोनों हमजों में ला रही हैं, दोनों हमजों में तब्दीली आएगी। नहीं बाजी, यशा उविला, यशा उविला, पहले तस्हील फिर इब्दाल। दोनों में इब्दाल महसूस हुआ है। वही बात है कि मदमूम मकसूर मकसूर मदमूम वाला केस था ना वो। हाँ, तो क्या पढ़ा था हमने मदमूम मकसूर मकसूर मदमूम वाले केस में? यशा उविला, यशा हाँ, हुक्म बताएं, हुक्म उविला। बताएं, अदा ना करें, हुक्म बताएं। अच्छा, बाजी इसमें था कि हाँ इब्दाल पहले तस्हील करेंगे हमजा सानिया और फिर इब्दाल। हाँ, खैर पहले हम इब्दाल करनी थी, ठीक है, वहां पे पहले इब्दाल था, यहाँ पे तस्हील पहले करनी है। तो तस्हील और इब्दाल तो वही बात नहीं है। देखिए, हमजा मदमूम है, माकबल मकसूर है, या हमजा मकसूर है, माकबल मदमूम है। इब्दाल और तस्हील नहीं है, जी बाजी वही बात अल्हम्दुलिल्लाह। लिखवाई है मैंने। फिर हमने कहा था अगर दूसरा हमजा मफ्तूह है, पहला मकसूर या मदमूम है, जैसे है यशा नशाउ असबना वसबना। वस्समाई अव इतिना। हमजतैन में हमने पढ़ा था नशाउ असबना अस्समाई अव इतिना। क्या होता है ऐसी केसेस में? वसबना इब्दाल। इब्दाल होता है। यहाँ पे वसबना भी वही है कि इब्दाल। अगर हमजा मफ्तूह है, उसके माकबल मकसूर या मजमूम आ रहा है, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा? इब्दाल। इब्दाल होगा। अब मैंने क्या कहा, बाकी जितनी कैटेगरीज बच गई, हमजा मुतहरिक के माकबल बाकी कोई भी मुतहरिक हर्फ आ रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? हम्म तस्वीर। तस्वीर हो तस्हील हो जाएगी। बाकी तमाम केसेस में क्या हो जाएगी? तस्हील। तस्वीर। तस्हील हो जाएगी। कंपैरिजन तस्वीर का मकसद ये है कि आपको अगर एक चीज याद हो जाए तो आपको उसकी कंपैरिजन में दूसरी चीज भी याद हो जाए। वो हमजे तईन थे, दो हमजे थे, अब यहाँ पे सिंगल हमजा है, हमजा मुफरद है, हमजा अकेला आ रहा है, लेकिन अहकामात सेम लग रहे हैं। तो अगर आपको एक हुक्म आता है तो दूसरे हुक्म को याद करना आसान हो जाता है। लेकिन एक हुक्म भी तो आता हो ना। ठीक है, हुक्म भी जबानी याद करें, फिर मिसालों को भी जहन में रखें। मिसाल आपने जहन में रखनी है, सामने वाला आपको नहीं देगा मिसाल। मैं कहती हूँ कवायद को मिसालों के साथ याद करें, लेकिन मिसाल किसने याद करनी है? आपने या एग्जामिनर आपको बताएगा मिसाल? हैं जी? नहीं बाजी इंशाल्लाह। आपको खुद करनी है ना, ऐसे तो नहीं इल्म पुख्ता इंशाल्लाह। होता। बाजी। याद रखें, इल्म वो है जो आपके सीने में है। जो किताब में है और आप कहें मैं किताब से देख के पढ़ा सकती हूँ, ये तो कोई इल्म ना हुआ। ऐसे तो मैं किसी को भी बिठा दूं पढ़ाने के लिए, वो देख के पढ़ा देगा, उसे खुद कुछ नहीं पता होगा वो क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, हमारे इस्लाफ में से एक बुजुर्ग थे, उनके वालिद ने कहा मैं तुम्हारी सारी किताबें बहा दूंगा या जला दूंगा। उन्होंने कहा जला दे, मेरा तो इल्म सारा सीने में महफूज है, मैं फिर लिख लूंगा। हमारी किताबें कोई जला दे, हमारे मसाहिब कहीं पे कोई गुम कर दे, हम जिंदा रह सकेंगे फिर? मुझे इमाम हफ्स का पक्का याद है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका पक्का याद है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हो जाएगा बाजी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वाह अकबर। चलें जी। इल्म पढ़ाने में तब मजा आता है जब स्टूडेंट्स की तरफ से रिस्पॉन्स आए, वरना बंदे का दिल करता है। आपको पता है टीचर के पास ना बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, वो फिर देखते हैं सामने वाले की कैपेसिटी कितनी है। अगर वो देखते हैं सामने के अंदर के वाले के अंदर कैपेसिटी ही नहीं है, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर सकेगा, फिर वो थोड़ी सी बात बता के बस खामोश हो जाता है। फिर उसकी वजह से पता है क्या होता है कि अगर कि क्लास में कोई एक स्टूडेंट है जो बहुत शार्प है, जो कर लेता है सब कुछ, वो बेचारा भी महरूम रह जाता है। तो कोशिश करें, याद करें चीजें, ताकि आपकी वजह से कोई दूसरा ना इल्म से महरूम रहे। चलिए, मैं आप लोगों को नक्शा बना के भेजती हूँ। अल्लाह।
एक सेकेंड रुकिएगा। ये देखिए कि मैंने आप लोगों के सामने शक्लें बना दी हैं, ठीक है। हमजा की जो शक्लें हैं, पहली शक्ल ये है कि हमजा साकिन है, माकबल मुतहरिक है, उसमें इब्दाल का हुक्म लग जाएगा, ठीक है। मिसाल दे दी इकरा। अगर हमजा मुतहरिक है, माकबल साकिन है, तो वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएगा, या तो सही साकिन होगा या हुरूफ इल्लत में से आ जाएगा कोई। सही साकिन होगा तो नकल का हुक्म लग जाएगा, अगर हुरूफ इल्लत होंगे तो फिर दो कैटेगरीज हैं कि अलिफ है या वाव या या है। अलिफ है तो मजीद दो कैटेगरीज जो भी मैंने फिलहाल नहीं कराई। वाव या है तो दो कैटेगरीज, असलिया है या जायदा है। नकल होगी और असली होगी तो नकल और इदगाम, जायदा है तो इदगाम। और अगर हमजा मुतहरिक माकबल मुतहरिक है तो उसके सिर्फ तीन केसेस हैं। पहला केस हमजा मफ्तूह माकबल मकसूर या मजमूम तो इब्दाल, ठीक है। फिर जी दूसरी बाजी। जी बस। दूसरी मदमूम मकसूर मकसूर मदमूम वाला केस तो तस्हील और इब्दाल, और बाकी तमाम केसेस में सिर्फ तस्हील, ठीक है। कि मैंने अब देखिए सही। बना के भी दे दिया, इतना छोट इतना मिन्नू सा है, इतना मिन्नू सा। अब ये याद करना कोई मसला है? हाँ नहीं बाजी, इंशाल्लाह कल ये आपको याद मिलेगा आपका बहुत जी इंशाल्लाह। अच्छे बाजी से लिखा इंशाल्लाह हुआ है। ताला, इंशाल्लाह ताला। हमने तो बोल दिया। चलें जी। अब आते हैं ये अस्सौई कलिमा पे। अब देखें अस्सौई कलिमा में हमजा मुततर्रिफ है, मुतहरिक है, और माकबल क्या है? साकिन। 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 साकिन है। अब वो साकिन कैसा है, सही साकिन है या हुरूफ इल्लत में से? सही सही साकिन। साकिन। सही साकिन है। क्या है? सही साकिन सही है। क्या सही है? साकिन। नहीं नहीं, सही सही साकिन साकिन। नहीं है ये। में से है और असलिया है। असलिया है। हाँ, हुरूफ इल्ला में से है ना। अलिफ वाव या है, अलिफ वाव या साहिया होते हैं, वो होते हैं हुरूफ नहीं इल्ला नहीं होते नहीं हैं। बाजी, इल्ला में से लेकिन असलिया है। हाँ, हुरूफ इल्ला में से है, ठीक है। और कैसा है वाव, असलिया या जायदा है? असलिया। असलिया। असलिया है। अब जब वाव असलिया होता है या असलिया होते तो क्या हुक्म लगता है? नकल और इदगाम। नकल और इदगाम। नकल और नकल और इदगाम। इदगाम, ठीक है। अब अस्सौई पे हमें नकल भी करनी है और इदगाम भी करना इदगाम भी करना है। इदगाम भी करना है। अच्छा, अब नकल और इदगाम याद रखिए, जब आप नकल करेंगे तो मुझे बताएं, जब हम किसी कलमा के आखिर में कसरा आती है तो तजवीद की दुनिया में जाके बताएं उस पे कौन कौन से वक्फ जायज होते हैं। हम्म, उस पे कौन कौन से उसमें बाजी एक तो इस्कान हो जाएगा, हम्म। और उसमें रौम हो जाएगा, हम्म। बस। वक्त हम भी कर सकते हैं। और बाजी रौम इस्कान। अभी इश्माम भी हो सकता है। नहीं हो इशमाम नहीं हो गया। सकता, कसरा है ना बाजी। शाबाश, ठीक है। जब किसी कलमा के आखिर में कसरा होती है तो उसमें दो तरह के वकूफ जायज होते हैं, वक्फिल इस्कान और वक्फिल रौम। रोम। अब हम नक्ल हरका वक्फिल इस्कान के साथ भी करेंगे, वक्फिल रोम के साथ भी करेंगे, ठीक है। इमाम हमजा और हिशाम के लिए हम सारे पॉसिबल वक्फ करते होते हैं, स्टूडेंट्स को सारे पॉसिबल वकूफ सिखाते होते हैं, ठीक है। वक्फिल इस्कान, जी। रोम, इशमाम सब कुछ सिखाते होते हैं, ठीक है। चूंकि हमजा लास्ट पे आ रहा है लिहाजा वक्फिल इस्कान भी हो गया और वक्फिल रौम। रोम भी हो। रोम भी हो रोम गया। भी नकल है। के साथ भी ये दोनों वजह आएंगे और इदगाम के साथ भी दोनों हो जाएंगी। दोनों वजह आएंगी। चले, अब नकल कैसे होगी। अब हमजा की हरकत पीछे वाव को दें और हमजा को हजफ कर दें तो क्या बन जाएगा कलिमा? सवी। हम्म। हुआ सभी। हाँ, हमजा पे कसरा है ना। जी बाजी। जी जी। हाँ, हमजा की कसरा पीछे वाव को दें तो क्या बन जाएगा? सवी। सब सभी। हाँ, अलिफ लाम ना ड्रॉप करें, अस्सवी, असवी। ठीक है, सभी। सभी। अस्सवी। अब इसमें वक्त में इस्कान करें तो क्या हो जाएगा? असौ। अच्छा। हाँ, झटका ना दें, झटका देंगे तो वो फिर तशदीद बन जाएगी ना, अस्सौ, जैसे वाओलिन को पढ़ते हैं, अस्सौ। जी बाजी। असौ। हम्म। फिर वक्फ रोम कैसे करते हैं? इसमें असवी। कि आखिरी हर्फ की हरकत को जल्दी से पढ़ देते हैं। रोम में क्या करते हैं? जल्दी से पढ़ देते हैं आखिरी हर्फ की हरकत। आखिरी हरकत को जल्दी से पढ़ते हैं। हाँ, और साथ में आवाज को भी पस्त करते हैं, साथ में और क्या करते हैं? आवाज को भी पसंद। तो बस कर देते हैं। सो हो जाएगा अस्सौ, अस्सवी। कैसे? असौ। सभी। सौ सौ करें करें शाज़िया, रोम भी करें। असौ असवी। सौ शाबाश जी, जूबी आप करें जरा।
السو السوی हाँ बस ऐसे असौ ऐसे नबर ना करें, ठीक है? हरफे लीन में नबर नहीं होती। जैसे बऊ तऊ सऊ जऊ हऊ नॉर्मल पढ़ते हैं, बऊ तऊ सऊ जऊ हऊ खऊ, ठीक है? इसी तरह असौ। السو चलें, नकल हरका के साथ इसकान और रोम क्लियर है? جی जी। जी। अब नेक्स्ट आपने करना है इदगाम। अब इदगाम के लिए आप पहले करते हैं हमजा को वाव में बदल देते हैं, ठीक है? इदगाम करने के लिए आप पहले हमजा को किस में बदलते हैं? वाओ में। वाव में। फिर वाव का वाव में इदगाम कर देते हैं, ठीक है? पहले आप हमजा को वाव से बदलेंगे और फिर वाव का वाव में इदगाम कर देंगे। इदगाम कर देंगे। जूबिया पढ़ के बताएं जरा। السوی शाबाश, السو वाव पे तशदीद आ गई ना। इदगाम के नतीजे में हमेशा शद पैदा होती है। इदगाम के नतीजे में हमेशा क्या पैदा होती है? शद पैदा होती तशदीद शद तशदीद या शद पैदा होती है। तो प्रेशर भी दे थोड़ा, दोबारा करें जूबिया। السوی वेरी गुड। असवी क्या बन जाएगा? है। असौ السوی असवी। अब इस पे वक्फ बिल इस्कान और वक्फ बिल रोम करें। पहले वक्फ बिल इस्कान करें तो क्या हो जाएगा? السو हाँ असौ, यहाँ पे प्रेशर भी आएगा ना, नबर भी جی करेंगे। جی السو असौ और फिर रोम करें। السوی हम्म असवी असवी कैसे? السوی सऊ सऊवी। सऊ हाँ वी ऐसे झटका ना दीजिएगा बस, ठीक है? असौ असवी। सऊ السو सऊवी। السوی सऊवी। अब क्लियर है ये तो वाली इस कहानी? लिहाज से तो चार हम्म वजू हो जाती है ना। जी। वक्बिल इस्कान के साथ और वक्बिल रोम दोनों के साथ हमने क्या कहा कि हम जब भी हिशाम या हमजा के लिए वक्फ करेंगे तो सारे पॉसिबल वक्फ करेंगे। जितने भी वक्फ पॉसिबल हो हम सारे के सारे करेंगे, चाहे 3 तरह के वकूफ हो रहे हो, 4 तरह के, 6 तरह के, जितनी भी वजह आ रही होंगी हमने सारी की सारी पढ़नी है। क्लियर है? जी 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 बनी। हाँ, खास तौर से तब जब हमजा मुततरिफ हो, खास तौर से तब जब حمزہ हमजा متطرفہ मुतफर्रिका हमजा होगा। मुततरिफ हो। चलें, ये चारों की चारों वजूह क्लियर है? जी जी बनी। क्यों नकल हुई, क्यों इदगाम हुआ, दोनों वजूह क्यों आई? क्योंकि वाव कैसा है? शिद्दत नहीं वाह किल्लत में से है। لیا कि अच्छा ये वाव वाव असलिया है असलिया है। क्यों आई नकल और इदगाम की दोनों वजूह? वाव असलिया की वजह क्योंकि वाह वाव बस किया असलिया है है। सही। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है कि अगर हम्म, हमजा साकिन और माकबल मुताहरिक हो तो इब्दाल होगा। अगर हमजा मुताहरिक के माकबल साकिन है तो आपने देखना है कि वो सही साकिन है या हुरूफ इल्लत में से। सही साकिन है तो नकल हो जाएगी। अगर हुरूफ इल्लत है फिर देखना है कि अच्छा अलिफ है क्या वाव या क्या है। अलिफ है तो फिर उसका हुक्म अभी नहीं किया हम। नहीं वाव या क्या है तो फिर अगेन आपने 2 तरह से गौर व फिक्र करना है। किस किस तरह से? नकल और इदगाम। असलिया नहीं है जायदा है। असलिया है या जायदा? अगर असलिया होगा तो क्या कर देंगे? नकल नकल और इदगाम और इदगाम। नकल और इदगाम। और अगर जायदा हो जाएगा तो सिर्फ सिर्फ नकल सिर्फ इदगाम। इदगाम होगा। क्या करेंगे साइमा? इदगाम इदगाम सॉरी सिर्फ इदगाम करेंगे, ठीक है? फिर अगर तीसरी कैटेगरी आ जाएगी क्या हमजा भी मुतहरिक है माकबल भी मुतहरिक है, फिर आपने देखना है हमजा मफ्तूह अगर होगा, माकबल मकसूर या मजमूम होगा तो फिर क्या करेंगे? सिर्फ इब्दाल। इब्दाल इब्दाल करेंगे। करेंगे। और अगर मजमूम मकसूर मकसूर मजमूम वाला केस होगा तो फिर तस्हील और इब्दाल दोनों तस्हील और इदगाम तस्हील और तस्हील और इब्दाल। इब्दाल दोनों और करेंगे। बाकी अगर कोई और केस आ रहा होगा तो फिर तस्हील करेंगे। सिर्फ तस्हील करेंगे। सिर्फ अब तस्हील यही होगी। सारे के सारे अहकामात इमाम हमजा के लिए भी हैं, तो अगर अभी याद हो गया तो आगे आसानी होगी या नहीं होगी? जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और चीजें जी तब याद होती हैं जब नियत कर लें, ठीक है नियत मैम? कर जी जी इंशाल्लाह नियत की नियत। इंशाल्लाह। चले मैं इस आया को पढ़ दी हूँ। ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوي إدغام के साथ السوي क्लियर है?
جی الحمد للہ. جی بھائی. واللہ سمیع علیم. پیج مکمل کر لیں. ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها مد منفصل توسط. منفصل توسط قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. بس کافی ہے اتنا.